चलिए तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो उसमें जितना एनर्जी स्टोर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो एनर्जी स्टोर होगा रेस्ट में अगर जो ऑब्जेक्ट है, और जब रेस्ट में तो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें स्टोर, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मोशन में आया, रेस्ट से बाहर आया, मूव करने लगा, तो वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे हम लोग, और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स, उसके अगेंस्ट में वर्क करता है कंजर्वेटिव फोर्स के। अब हम लोग तीन तरह का पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखो। यहाँ पे हम एक ब्लॉक दिए हैं m मास का, वो ब्लॉक जो है पहले एक बॉडी है m, है ना, जो कि एक बिना एक्सेलरेशन के, विदाउट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन 0 था, विदाउट एक्सेलरेशन के h हाइट तक गया। विदाउट एक्सेलरेशन के कहां तक गया, h हाइट तक गया, मूव टू हाइट h अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में गया, नीचे से ऊपर गया यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में गया। तो इस पे जितना फोर्स लगा वो mg लगा। फोर्स क्या लगा इस पे, फोर्स इस पे लगा mg, फोर्स mg लगा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो रहा है, h नीचे से ऊपर गया तो h हाइट तक गया, और h ही तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू h, अब फोर्स जो है वो कितने के बराबर है, mg। तो mg h इज इक्वल टू w, ये आया। और इस W को, ये mg किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U, कैपिटल U से डिनोट करते हैं। तो mgh ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ये U को, U क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हो गया, समझ में बात आई। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब ऐसा बॉडी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फॉल कर रहा है, उसमें तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी को कैसे कंजर्व करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे एक बॉडी है m, जो कि a पॉइंट से गिरते गिरते b पॉइंट गया, b पॉइंट से गिरते गिरते c तक आया। ऐसे उसका कुछ है, a से c तक का दूरी h है, यानी a से c तक का दूरी जो है, a से c का हाइट जो है वो h है। ये क्या है, a पॉइंट है, यानी a पॉइंट पे वो ब्लॉक कहाँ था, b पॉइंट पे कहाँ था, c पॉइंट पे कहाँ था, और ये हाइट हो गया। अब मान लेते हैं कि A से B तक का जो दूरी था, जो डिस्प्लेसमेंट था, जो हाइट था, वो x था, ठीक है। तो B से C का दूरी क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स, यानी ये पूरा डिस्प्लेसमेंट माइनस इतना ही, तुम्हारा ये हो जाएगा BC। और इनिशियली वो रेस्ट में था, इनिशियली वो रेस्ट में था, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, 0, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगा, mgh। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, क्योंकि इनिशियली देखो, इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर उसका 0 है तो यानी कि वो रेस्ट में है, रेस्ट में है, यानी काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। तो पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को K से रिप्रेजेंट किया जाता है और पोटेंशियल एनर्जी को U से। तो काइनेटिक एनर्जी A पॉइंट पे कितना है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, mgh है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A
कितना आ गया मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए mg। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है कि जैसे हम लोग को पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वही ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। और इसमें हम तीनों केस में यानी ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे जब तीनों पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो mgh के ही बराबर आएगा। कैसे? जैसे पहला ए पॉइंट का निकाले वो mgh के बराबर है, अब बी पॉइंट का निकालते हैं वो भी किसके बराबर आएगा? mgh के। देखो कैसे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा क्या था? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये था। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मेरा ua स्क्वायर है, क्योंकि अब b पॉइंट का निकाल रहे हैं तो इस पूरे को लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी ua, इससे पहले फाइनल वेलोसिटी है तो ub का स्क्वायर माइनस ua का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन का काम कौन कर रहा है? g। जो स्मॉल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही यहाँ पे एक्सेलरेशन का काम कर रहा है अर्थ का जो ग्रेविटेशन है। तो g और डिस्प्लेसमेंट क्या है? x हो गया। ua स्क्वायर यानी इस ua का वैल्यू क्या है? 0। यहाँ से हम लोग को ub स्क्वायर पता चला 2gx। ub स्क्वायर क्या है? 2gx। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब b पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वेलोसिटी क्या है? ub, तो हाफ mub का स्क्वायर। ub स्क्वायर मेरा क्या है? 2gx, तो उसका वैल्यू डाल देंगे m टाइम्स 2gx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या है? mgx। काइनेटिक एनर्जी आया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mg, ये है ना। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले निकालेंगे अब हम लोग इसी पॉइंट का। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mg, mg और हाइट जो है हम लोग यहाँ का निकाल रहे हैं तो इस हाइट को भी कंसिडर करना होगा। ये जो h माइनस एक्स हाइट है इस हाइट को कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हाइट है ये तो इसका पॉइंट ए से है, हम लोग निकाल तो इसका रहे हैं तो इसका जो हाइट होगा पॉइंट बी का निकाले तो इसका जो हाइट होगा वो तो जमीन से मेजर करेंगे ना, जो ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड है तो ग्राउंड से मेजर करेंगे उसका हाइट। तो ग्राउंड से उसका हाइट क्या है? h माइनस एक्स। तो h माइनस एक्स यहाँ जाएगा mgh माइनस mgx। ये तुम्हारा क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब इक्वेशन ये इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी यानी u प्लस काइनेटिक एनर्जी के u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx, तो mgh माइनस mgx ये है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? प्लस mgx, तो प्लस mgx। अब प्लस mgx और माइनस mgx कट जाएगा, क्या बच जाएगा? mgh। यही तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी हुआ और यही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया एट पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी हो गया एट पॉइंट बी। और देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला है mgh, जो कि पॉइंट ए पे भी हम लोग को कितना आया था? mgh। यहाँ पे भी हम लोग को कितना आया? mgh। तो पॉइंट सी पे भी उतना ही आएगा। देखो कैसे। अब पॉइंट सी पे हम लोग देखते हैं फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हो जाएगा। अब ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या है? uc, तो uc का होल स्क्वायर माइनस
इनिशियल वेलोसिटी क्या है u b, तो u b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम एक्सेलरेशन का काम यहाँ पे कौन कर रहे हैं, g, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, h। यहाँ पे हाइट तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा हाइट को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इसको ले कहाँ रहे हैं, इस जो ब्लॉक है इसको टॉप से ले रहे हैं, तो टॉप से लेने के दौरान ये जो मेरा h है ये पूरा हाइट को कंसीडर किया जाएगा, ये h हाइट पूरा, तो उसको कंसीडर किया। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं, जो भी हम लोग को कितना आया था, यू भी यहाँ पे फिर से हम लोग जीरो लेंगे। क्यों जीरो लेंगे, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे सी पॉइंट का निकाल रहे हैं, तो सी पॉइंट के लिए हम लोग को यहाँ पे जो होगा बी पॉइंट पे उसका हम लोग को यू बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जीरो एज्यूम करना होगा, क्योंकि जब बी पॉइंट का निकाल रहे थे तो ए पॉइंट का वेलोसिटी जीरो माने थे, तो अब सी पॉइंट का अगर निकालना है तो वो बी पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग जीरो एज्यूम करेंगे, तो यू सी का स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू 2gh। अब यू सी यहाँ से आ गया, यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, इसको इक्वेशन 1 मान लें, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब ये जैसे ही इक्वेशन 1 हुआ तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m यू सी का होल स्क्वायर, हाफ m यू सी का होल स्क्वायर, यू सी क्या है 2gh, तो हाफ m 2gh, इसको काट देंगे, क्या आएगा mgh। ये मेरा क्या आया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में mg और तो रहेगा हाइट तुम्हारा क्या होगा जीरो, क्योंकि वो तो ग्राउंड लेवल पे आ गया, वो जो ब्लॉक है वो कहाँ पे आ गया, ग्राउंड लेवल पे, सी पॉइंट का है ग्राउंड लेवल पे, तो हाइट जीरो हो जाएगा इनटू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया mgh, है ना। ये दो चीज जैसे ही मिल गया तो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितना है जीरो, तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे भी कितना है mgh। बात समझ में आया। तो तीनों पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगा, mgh, जहाँ पे m क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h क्या है हाइट। ठीक है।